प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है 14 नवंबर है ना, आज का दिन जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको हम लोग मनाते क्यों हैं? इसको मनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कहलाए, है ना। जैसा कि तुम लोगों को मालूम होगा, उनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो वो ऐसा मानते थे, उनका ऐसा कहना था, ठीक है निशा, उनका ऐसा कहना था कि जो बच्चे हैं वो आने वाले भविष्य हैं। मतलब देश का जो दारोमदार है, जैसे तुम ही लोगों में से पढ़ लिख करके आगे आने वाले समय में कोई जो है सरकारी अधिकारी बनेगा, कोई स्कूल में टीचर बनेगा, कोई कहीं पे कुछ बनेगा, है ना, कोई जो है बढ़िया जो है बिजनेसमैन बनेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो लोग आगे जो है बनने वाले हैं वो चीज़ बच्चे अगर एक बचपन से ही सीखेंगे, उनमें अगर अच्छे गुण जो है मतलब आएंगे, अगर वो अच्छे ढंग से अगर शिक्षा लेंगे तो एक बेहतर जो है चरित्र का निर्माण होगा। बेहतर चरित्र से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा और बेहतर समाज से एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण जो है हो सकता है। तो बच्चों के कंधों पे इन सारी चीजों का दारोमदार जो है दारोमदार जो है उन लोगों के ऊपर, उनके कंधों पे रहता है। इस वजह से हमारा अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा मानते थे कि बच्चे जो है वो फूल के समान है। मतलब जैसा हम उनको पानी देंगे, जैसा खाद देंगे, जिस तरीके का बीज जो है बोया जाएगा और जैसे वो माहौल में रहेंगे, जैसे कोई भी पौधा कितना भी बढ़िया है और उसको हम छांव में अगर ले जाके रोप दें, क्या वो फूल देगा बहुत अच्छे तरीके से? वो पौधा हमेशा जो है मुरझाया हुआ रहेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिलता है तो वो जो है जीवन में ना कुछ बड़ा कर पाते हैं और ना उन्हें ये एहसास होता कि वो क्या जो है कर सकते थे, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से ये सारा चीज होता है। तो बाल दिवस मनाने का मतलब ये नहीं है कि बस आए और जो है जो भी हुआ कार्यक्रम चले गए। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन से रिलेटेड हमारा जीवन अगर सुखमय अगर हम चाहते हैं, अगर हम अच्छे जगह पे अगर जाना चाहते हैं या अच्छा काम जो है करना चाहते हैं, उसके लिए क्या जरूरी होगा कि मतलब बेवजह का अपना समय नष्ट करें या फिर उस समय को हम कहीं पे यूटिलाइज करें अच्छे काम के लिए। अच्छे काम करने के लिए हमको अपना समय जो है उपयोग में लाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले समय में हम लोग जो है एक बेहतर भविष्य की नींव जो है डाल सकेंगे और जब हमें कोई वैसा काम जो है दिया जाएगा तो उसको अच्छे ढंग से हम लोग जो है संचालित कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से जो है, और पंडित नेहरू को जो है चाचा नेहरू भी बच्चे प्यार से बुलाते थे, है ना, और उनको बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रिय थे और इसी वजह से वो जो है ऐसा मानते थे कि बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर जो शिक्षा मिल सके, उनको खेलने कूदने में जो है ध्यान देना, उनका चरित्र निर्माण बेहतर हो सके, इसके लिए जितना सही मार्गदर्शन उन लोगों को दिया जाए तो बच्चे उतना जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सारा उद्देश्य एक तरीके का ये सारा मोटो है, जो कि हम लोगों को ये सारा चीज़ बताया जाता है और हम लोगों को ये सारा चीज़ सीखना चाहिए, है ना। ये सारा चीज़ पढ़ाई से परे है। मतलब अब देखो, ढंग से बोलना, ढंग से चलना, ढंग से बैठना उठना, कहीं पे आना जाना, ये सारा चीज़ हर एक चीज़ जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे सिखाया ही जाएगा। वो चीज़ हम लोग अपने माता पिता से या फिर कोई भी अगर बड़े गार्जियन हैं उन लोगों से भी जो हम लोग सीखते हैं और उन लोगों से हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम लोग अगर अपने जीवन में गलतियाँ कर करके अगर कोई भी चीज़ अगर सीखेंगे तो हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी है कि हम जो है फिर सीख नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को आज के समय का डिमांड क्या है कि हम लोग जो है गलती करके नहीं सीखें। पहले का समय में क्या था कि लोग गलती करते थे, सीखते थे कि अच्छा गलती हो गया, इसको फिर से सुधार लेंगे, है ना। अभी का टाइम क्या है कि अगर कोई दूसरे अगर गलती कर रहे हैं तो उनसे सीख लेना है कि वो अगर कुछ गलत काम किए, ठीक है, तो उस काम को हम लोगों को दोबारा रिपीट नहीं करना है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपना जीवन बेहतर बनाएंगे और जीवन बेहतर बनाने के लिए जो है हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। मतलब जितना जो है ज़्यादा ध्यान हम अपने ऊपर लगाएंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, खेल कूद में हो या फिर कोई भी काम हो, तो उन सारी चीज़ों में मन लगा करके हमें जो है सारा काम अच्छे ढंग से करना चाहिए। तो आज एक बहुत छोटा सा जो है आयोजन यहाँ पे किए, बहुत बड़े लेवल पे नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है 3 जो है स्लॉट बनाए हैं और 2 जो है स्पेशल प्राइज है, ठीक है। 2 स्पेशल प्राइज क्या है वो हम बाद में बताएंगे,
ठीक है। लेकिन 3 जो स्लॉट बनाए वो 3 तरीके का। सबसे पहला मेरे पास यहाँ से लेकर के बिहार तक में सब मिला के 5 बैच चलता है, ठीक है। 5 बैच में जितने भी बच्चे हैं उनमें से सबसे बढ़िया अटेंडेंस किसका है, मतलब हम पढ़ाने जाते हैं या फिर मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, सबसे ज्यादा हाजिरी किसका है परसेंटेज वाइज, ठीक है। मतलब अगर 100 दिन, मतलब एक बात का मतलब बता रहे हैं कि अगर 100 दिन अगर हम पढ़ाने के लिए गए हैं, क्योंकि मेरे पास तो सारा चीज का लेखा जोखा रहता है, हम रोज का रोज हाजिरी बनाते हैं, है कि नहीं। तो 100 दिन हम अगर पढ़ाने के लिए गए हैं, उसमें से कितने बच्चे जो है मेरे पास पढ़ने के लिए आए, मतलब जिनका अटेंडेंस जो है सबसे ज्यादा है। तो पहला तो अटेंडेंस है, मतलब 5 कैटेगरी में जो अटेंडेंस वाले को जो है प्राइज मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है पढ़ने में, मतलब कौन बच्चा रीड करने में, मतलब बुक वगैरह है, चाहे हिंदी में है या इंग्लिश में है, कोई भी किताब वो पढ़ लेता है, या फिर अगल बगल वाले को दूसरों को भी पढ़ाने में जो है मदद करता है, पढ़ने में मदद करता है। मतलब अगर उसको नहीं आ रहा है तो वो क्या करता है, उसको बता देता है ना, या तो हमसे पूछ करके, या तो अगर उसको आता है तो वो भी जो है बता देता है, ठीक है। ये दूसरा क्राइटेरिया का। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है डिसिप्लिन का, मतलब 5 ट्यूशन में से 5 बच्चा ऐसा चुने हैं जो कि मतलब कौन जो है, ऐसे तो बदमाशी करने के लिए तुम लोग जो है सब जो है एक पर एक हो, है ना, लेकिन इसके बावजूद हम जो है वैसे बच्चों को चुने हैं जो बच्चा की, ठीक है, मेरे नजर में, है ना। और ये काफी जो है हमको ऑलमोस्ट साल भर से तुम लोगों को देख रहे हैं, और ये साल भर का ऑब्जर्वेशन के बाद जो है उसी में से जो है चुनाया है, जो कि सबसे बढ़िया जो है पढ़ाई लिखाई में है, और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन में बहुत बढ़िया है, जो कि कभी भी ट्यूशन एब्सेंट नहीं करता है ना। तो ये 3 कैटेगरी में जो है प्राइज बना है। उसके बाद स्पेशल प्राइज जो है वो 2 ठो, एक है ट्यूशन का सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन है, ठीक है, मतलब इतना सारा बच्चा है, लगभग 90 बच्चा जो है, मान लो इस ट्यूशन में से सबसे बढ़िया बच्चा कौन है, ठीक है। और एक जो है पढ़ने में कैसा है नहीं है पता नहीं, लेकिन एक सबसे ज्यादा सिंसियर बच्चा जो है, मतलब जो कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो ट्यूशन आने के लिए जान देता है, ऐसा कौन सा बच्चा है, ठीक है। ये 2 जो है स्पेशल प्राइज है। पहले हम लोग एक एक करके वो 5 कैटेगरी में, मतलब 3 कैटेगरी में जो 5-5 बच्चे हैं, सबसे पहले उन लोगों को एक एक करके बुलाएंगे। तुम लोगों को क्या करना है, एक एक करके जैसे जैसे हम नाम बुलाएंगे, ठीक है, उन लोगों को क्या करना है, एक एक करके ताली बजाना, उन लोगों के लिए क्लैपिंग करना है, ठीक है। और जो है वो लोग एक एक करके आएंगे और फिर अपने अपने जगह पे जो है प्राइज लेकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए था, ठीक है। अगर मेरा बस चलता, ठीक है, तो हम सबों को दे देते इकट्ठो, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तुम लोगों के गार्जियन इतना जो है पैसा बाकी रखें जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास भी जो है फाइनेंस का कमी है, अल्टीमेटली हमको भी पैसा कहाँ से आता है, तुम लोग के गार्जियन देते वहीं से आता है। अब जो बहुत सारा पैसा बाकी रख लेते, तो मेरे हाथ में भी जो है मतलब जितना हमसे बन पड़ा है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से जो है हम अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। अगर आगे सहयोग अगर अच्छा मिलेगा तो उसको और अच्छे तरीके से जो है हम संचालित करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जो है एक साइड से बुलाते हैं।